अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव, इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। सिंपल अपने गरम मसाले लेने, सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, तीन तीन छोटी बड़ी इलायची, तलहार मिर्च या बटन मिर्च जो भी आपको मिल रही है ना, वो अवेलेबल है, वो आप दोनों डाल सकते हैं। इसमें दोनों का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। सबसे पहले चौथाई कप ऑयल में ना आपने 2 प्याज को ना गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जितना आपने अपने पुलाव का कलर रखना है ना, उस हिसाब से अपने चावल को, ये जो प्याज को ना ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ये यखनी पुलाव बना रहे हैं और इसमें टमाटर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, पुलाव की रेसिपी में टमाटर यूज़ ही नहीं होता, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप अगर यखनी पुलाव बना रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपने उसमें नहीं डालना। सबसे पहले मैं इस खड़े गरम मसालों को इसके साथ, ऑयल के साथ और प्याज के साथ, इसको हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा कभी कलर चेंज हो रहा था प्याज़ों का, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा वाइट की तरफ ही रखना है, तो मैंने एक्स्ट्रा ब्राउन नहीं किया। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और साथ में 6 से 7 हरी मिर्चें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। काट के डालेंगे तो ये तेज़ी बहुत ज़्यादा कर देगी। मैं इनको बस इसको ना ऐसे ही बस डंडी उतार के डाल देती हूँ, ताकि इससे अच्छी से अरोमा भी रिलीज़ होता है और अच्छा यानी कि टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर हमने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन डाल के भी हम इसको भूनेंगे। और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। नमक जो है मैं 2 ग्लास के हिसाब से 2 चम्मच ले रही हूँ। लाल मिर्च, धड़ा मिर्च ले रही हूँ और सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है। और साथ में हल्दी जो है ना, वो 1 to 2 पिंचेस है ओनली। ठीक है जी, ये इसमें बेसिक स्पाइसेस जा रहे हैं। और एंड में ना आपने इसमें गरम मसाला और जो सूखा धनिया का पाउडर और काली मिर्च, ये ना आपने हाफ टी स्पून ना, तीनों एंड में दम देते हुए हमने डालने हैं। ठीक है, ये सारे इसमें स्पाइसेस जाएंगे और इसी के साथ इंतहाई लजीज किस्म का पुलाव हमारा रेडी होगा। सब चीज़ों में ना आपने भुनाई करते जाना है। पहले चिकन को अच्छे से भून लेना है, फिर दही के साथ भी हमने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है, जब तक कि इसका दही का पानी खुश नहीं हो जाता। और देख रहे हैं आप, प्याज जो हैं वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्योंकि हमने उस टाइम नहीं किए थे। ये है कि प्याज जो है ना, वो हांडी के दरमियान में भी कलर पकड़ लेते हैं, तो इसलिए शुरू में आप लोग बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, ताकि एंड में वो काला काला ना बने। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह का अच्छा सा भुनाई करते हुए कलर होना चाहिए। फिर मैंने इसमें जितनी मुझे यखनी चाहिए थी, जैसे मैंने इसमें 2 गिलास चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाला था। पकने के बाद ये 3 रह जाएगा। और ये जो है ना, पुलाव की एग्जैक्ट मेजरमेंट है। किसी भी किस्म का आपने चावल बनाना है ना, सिवाय सेला के, तो आप उसमें ये मेजरमेंट रखें पानी की। इंतहाई अच्छा आपका जो है ना, चावल खिला खिला मज़ेदार बनेगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आती होंगी और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जब बनाती हूँ ना, पूरे घर में खुशबुएँ फैली होती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बन के रेडी होता है। जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं ना, आप चाहें तो उस टाइम इसको ना कोर्स पाउडर भी बना सकते हैं मशीन में। अच्छा, मैं अक्सर डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रॉ चीज़ें नहीं पसंद ना, जैसे हांडी में हर चीज़ निकल के आ रही हो और चावलों में भी निकालनी पड़े, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो ये है कि कोर्स पाउडर भी करके डालें ना, उससे भी बहुत अच्छा अरोमा और कलर रिलीज़ होता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह रॉ भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने पानी खुश किया, इसको अच्छा सा दम दिया। कोई हार्ड चीज़ इसके ऊपर रखें, अगर आप लोग रुमाल वगैरह का सेक नहीं देते। तो ये है जी मज़ेदार सी पुलाव की फ़ाइनल लुक। मैं हमेशा ना चावल थोड़ा सा ढक के पकाती हूँ, मेरी आदत है, और इससे बहुत अच्छा चावल जो है ना राइस होता है। यानी कि आपने पानी डालने के बाद, चावल डालने के बाद उसको थोड़ी देर ढकना है, फिर उसके बाद पानी उठा के खुश्क करना है और फिर दम लगाना है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरे तरीके से समझ आई होगी कि मैं किस तरह चावल बनाती हूँ। और चावल हमेशा बहुत अच्छा लंबा लंबा बनता है, खिला खिला बनता है। ये जी, हमने तो इसको दम खोला था और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ और मज़ेदार एक एक चावल अलहदा, बहुत अच्छा पुलाव रेडी हुआ था। बच्चे बड़े सबको पसंद आया था। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, जितना आप खाने को सिंपल रखें ना, उतना ही डिलीशियस बनता है, मेरा ख्याल है। क्यों ना जो सादे तरीके हैं ना, उनको अपनाया जाए और ये डब्बे वाले मसालों से अवॉइड किया जाए। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कुकिंग सदफ स्टाइल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना और अपनों को बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।